नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रही हैं विजया अवस्थी, जो कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय मंसूर नगर पिहानी की प्रिंसिपल हैं। इनका परिचय मैं आप सभी से कराती हूं। विजया जी बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सदैव प्रयासरत रहती हैं। या महिला सशक्तिकरण हेतु पूर्णतया समर्पित, भारतीय संस्कृति और कला से अद्भुत प्रेम रखने वाली, नवाचारी एवं सुगम शिक्षा निर्गमन में विश्वास रखने वाली हैं। विजया जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिव्या मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस शो में प्रतिभाग कराने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी दिव्या जी। विजया जी, आपसे हमारा पहला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा पर आधारित इकलौता मंच educationbeats.com जिसके साथ आप जुड़ी हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो इसका जो इतना इम्प्रेसिव नेम है एजुकेशन बीट्स, मैं इसे को रिलेट कर रही हूँ हार्ट बीट से। जिस तरह से हार्ट बीट जीवन प्रदान करती है, उसी तरह से कि एजुकेशन बीट्स लग रहा है कि एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही क्रांतिकारी सुधार करने के लिए हमारे बीच में है। और हम सभी को बहुत एक मंच प्रदान करने के लिए गौरवानुभूति हो रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू। विजया जी, सरकारी स्कूल के बहुत से टीचर जो संसाधनों की दुहाई देकर पढ़ाते नहीं हैं, जबकि आप अनगिनत मुश्किलों का सामना करते हुए विद्यालय को एक ऐसे मुकाम पर ले गई हैं जहां सोचना भी मुश्किल था। क्या संघर्ष रहा आपका, जरा बताएं। देखिए, हमारे मैं हूँ या कोई भी अन्य अध्यापक है, हम लोगों की ड्यूटी है। हम जो काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो, जैसे जिस तरह से आप अपना काम कर रहे हो पूरे पैशन के साथ में, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपनी जो हमारी ड्यूटी है उसको ईमानदारी से निभाएं। और संघर्ष अगर नहीं होगा तो तरक्की कैसे होगी, ये मेरा खुद का मानना है। और चुनौतियों का सामना करना मेरा पैशन है। जिस तरह से सरकारी स्कूल की दशा इस समय जैसे कि लोग बोलते हैं कि नहीं अच्छा है, देखिए मैं तो नहीं ऐसा कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ जहाँ पर जॉब मिला हुआ है, यहाँ मैं बेहतर से बेहतर कर सकूं। बहुत संघर्ष किया। सबसे पहली बात तो ये थी कि विद्यालय एक ऐसी जगह है, मैं इसे एक लेबोरेटरी से कनेक्ट अगर करना चाहूँ तो जिस तरह के एक लैब में हम निर्जीव वस्तुओं के साथ में प्रैक्टिकल करते हैं, उसी तरह से क्लासरूम एक लिविंग लैब है। वहाँ हम अपने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और बच्चों के को बेहतर भविष्य देने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। तो विद्यालय में आने पर बच्चा अपने आप को अच्छा महसूस करे, सहज महसूस करे, उसे एक ऐसा वातावरण दिया जाए जहाँ पर उसका मन लगे। जब एक अच्छा वातावरण पास में होगा, अच्छी क्लासरूम होगी, अच्छी तरीके से उसे पढ़ाई मिल रही होगी, तो निश्चित रूप से वो विद्यालय आने के लिए लालायित होगा। तो सबसे पहले जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, अच्छे क्लासरूम्स देना, विद्यालय में सारी गतिविधियां अच्छे से कराना। तो ये सारा संघर्ष जो रहा कि सबसे पहले हम विद्यालय में एक ऐसा माहौल डेवलप करें जहां पर बच्चा अपने आप को अपनी इम्पोर्टेंस वहां पर महसूस कर सके और विद्यालय के उससे आकर्षित होकर वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो संघर्ष की कहानी तो मैडम बहुत ही लंबी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि शून्य था और शून्य से शिखर की ओर अग्रसर हूँ। और कोशिश कर रही हूँ कि इस विद्यालय में या जो जहां पर भी मैं रहूं, वहां पर बच्चों को हर वो सुविधा मिले जो एक बहुत बड़े हाई फाई प्राइवेट स्कूल्स में होती है। क्योंकि बच्चों का अधिकार है शिक्षा, और उन्हें हर वो चीज मिलने का भी अधिकार है। वो श्रेणी में डिवाइड करना तो गलत बात होती है, क्योंकि कोई भी बच्चा बचपन से ही विद्वान होके तो पैदा नहीं होता ना। वो तो विद्यालय में एक माहौल, एक अच्छा शिक्षण पद्धतियां दी जाती हैं, उसके अनुसार ही वो आगे चल के डेवलप होता है और उसका सर्वांगीण विकास होता है। मैडम, जैसे मैं बताना चाहूंगी आपको कि समाज में लड़कियों की स्थिति चिंतनीय है, सोचनीय है। और सौभाग्य से मुझे जो विद्यालय मिला है, ये बालिकाओं का ही विद्यालय है। और बालिकाओं में जिस से ड्रॉप आउट जो रेट, डेटा भी बताते हैं कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो ज्यादा है, क्योंकि 5th तक तो एजुकेशन लेती है, उसके बाद 6th में एडमिशन लेने में रेट कम होता है, फिर 9th में और भी कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो विद्यालय में जो बालिकाएं हैं, उनको हम हर तरह की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो उनकी सुरक्षा के से संबंधित हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो। पढ़ाई की तो है ही, साथ में उनको ये प्रेरित किया जाता है कि आपको स्वप्न
खुली आंखों से ही देखना है। हमारे मिसाल मैन का जो है कि सपने खुली आंखों से देखनी चाहिए कि हम वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहें, क्योंकि हमारे अंदर अगर शिक्षा अच्छी होगी, एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे हम प्रकाश की ओर जा सकते हैं और अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर वो रुचि डेवलप करना कि वो अपने आप अपना भविष्य बनाने के लिए खुद से प्रयासरत रहें। बाकी हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं मैडम। विजया जी, भारत गांव का देश है, फिर भी आज के समय में लोगों की ऐसी सोच बनी हुई है कि शहरों की अपेक्षा गांव में पढ़ाई नहीं होती है। इस पर आपके क्या विचार हैं? ऐसा तो मैं नहीं मान सकती कि गांव में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाने वाला जो होता है वो शहर और गांव में कभी भी भेद नहीं करता। अभी हमारे बीच में कितने महापुरुष हैं जो गांव से ही निकले हुए हैं, वो ग्रामीण विद्यालय में ही पढ़े हुए हैं, और मैं खुद एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि नहीं गांव में पढ़ाई नहीं होती। प्रतिभा किसी किसी दायरे की, किसी स्थान की, किसी जगह की मोहताज नहीं होती। प्रतिभाएं हर जगह हैं, बस उन्हें निखारने वाले लोग चाहिए। साथ में टीचर तो कर रहा है, अभिभावकों का भी अगर सहयोग मिल जाए तो भी चार चांद लग जाए। हर बच्चा चमकदार सितारा है, हर बच्चा ध्रुव तारा है, बस खाली उसे माहौल की जरूरत होती है। उसे शहर और गांव में डिफरेंस करना ये समझ से परे है, क्योंकि जितने अच्छे टीचर्स आज हमारे सरकारी विद्यालयों में हैं, इतने अच्छे, इतने वेल क्वालिफाइड टीचर्स तो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होते। लेकिन अभी सबकी सोच की बात है, बाकी कोई शहर और ग्राम से इसका रिलेशन नहीं है। पढ़ाने वाले हर जगह पढ़ाते हैं। थैंक यू। महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में अक्सर ये सुनने को मिल जाता है कि उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे। कई बार तो लोग कपड़ों के आधार पर महिला के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम आपने तो बहुत ज्वलंत प्रश्न पूछ लिया। कपड़ों की बात तो थोड़ा सा शिक्षण पेशे से थोड़ा सा हटके है, लेकिन चूंकि उससे रिलेटेड है। देखिए मैडम, बात ये यहाँ पर, चूंकि मैं भी बालिकाओं के लिए काम कर रही हूँ, और जो ये सोच है, जो ये गंदगी दिमाग में भरी है, छोटा कपड़ा नहीं होता है, छोटी सोच होती है। हमारे देखने का नजरिया होता है कि अगर गंदी नीयत है तो वो पूरे कपड़ों में भी तो दौड़ जाती है मैडम। कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है? इंसान का व्यक्तित्व उसके मुख्य होता है, इंसान के उसके गुण मुख्य होते हैं, ना कि उसके कपड़े। तो ये सोच की बात है, और ये सोच भी किसी जगह स्थान विशेष के लिए नहीं है। ये तो सोच हर जगह है। उस सोच के लिए अगर हम इन्हीं सोच पर पड़े रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? जी। मेन होता है हमें अपनी क्वालिटीज को डेवलप करना, और हमारे जो क्वालिटीज होती है अपने आप शाइन होती है। थैंक यू मैम। जी मैम। देश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, इन्हें कैसे रोका जा सकता है? अपराध के, यस मैम, बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत ही दुखद है कि महिलाओं के साथ ही ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं और पुरुषों के साथ नहीं हो रहे हैं, और करने वाले भी पुरुष होते हैं। तो वाकई में इस मामले में मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि अगर हम शिक्षित हैं, हम अपने अधिकारों से परिचित हैं, और हमारे अंदर आत्मविश्वास है, तो हमें दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो हमारे साथ गलत काम कर सके। तो सबसे पहली बात है कि अशिक्षा जो है ये बहुत आड़े आ जाती है, क्योंकि जो उम्र एक होती है जहां पर व्यक्तित्व बच्चे बनते हैं और बिगड़ते हैं, जो एक स्टॉर्मी एज है, तो उस एज में एक सही गाइडलाइन की जरूरत होती है, और वहां पर शिक्षक की भूमिका बहुत ही प्रमुख हो जाती है, और साथ में पेरेंट्स। अगर ये जो एक निर्धारित जो एक एज है 18 साल तक की, बच्चों की करीब 12-13 साल से लेकर 18 साल तक की स्टॉर्मी एज कही जाती है, ऐसे में ही बच्चे को अगर, क्योंकि देखिए मेरा जो ये मानना है कि एनर्जी भरपूर है, और एनर्जी का रूल भी ये कहता है कि ना तो उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर जो ये एनर्जी है उसको एक राइट डायरेक्शन देने की जरूरत है। जब बच्चे अपने आप के ऊपर विश्वास करना सीख लेंगे, उन्हें राइट और रॉन्ग के बारे में पता चल जाएगा, तो अपराध की दर निश्चित रूप से कम होगी। और सबसे पहली बात है कि शिक्षित होना, और खाली शिक्षित कागज पे नहीं, वास्तव में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी बहुत ही आवश्यक। देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई घरों में, खासकर बड़े-बड़े शहरों में भी ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं जो पर्दा प्रथा का समर्थन करते हैं। जब बेटियां, बहुएं घर से बाहर ही नहीं निकलेंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगी? इस सोच को कैसा मानती हैं आप? फिर वही बात है मैम, सोच की ही बात है कि क्या पर्दे में रखने से, मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना लंबा घूंघट है
और घूंघट में अगर हम रख देंगे तो क्या समस्याएं खत्म हो जाएंगी? मेरा खुद का भी ये प्रश्न जी है, क्या समस्याएं खत्म हो जाएंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज का जो एज है ना, आज हम 21वीं सदी में हैं और वहां पर ये तो बहुत पुरातन चीजें हो गई हैं। जब तक हम बाहर निकलेंगे नहीं, बाहर की दुनिया से हम परिचित होंगे नहीं, तो हम उन चीजों का जो भी समस्याएं होंगी या जो भी चीजें होंगी, जब तक हम उनसे रूबरू नहीं होंगे तो हम उनका समाधान ढूंढेंगे कैसे? तो निकलना चाहिए और बिल्कुल अपना वजूद बनाना चाहिए हर लड़की को। मैं तो यही अपने विद्यालय की लड़कियों को समझाती हूँ कि आपका अपना वजूद है, उसे बनाइए, पढ़िए और आगे बढ़िए, कैरियर ओरिएंटेड बनिए। भाई पढ़ाई का मतलब ये भी नहीं कि आप जॉब ही करने लगे, लेकिन आर्थिक रूप जी से आत्मनिर्भर होना बहुत ही आवश्यक है। और पर्दा प्रथा का मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। पर्दा से समस्या समाप्त नहीं होती हैं। जी। ये भी वही मानसिकता है, एक जैसे बोलते हैं नहीं, पुरुषवादी अहम की हाँ ओछी मानसिकता। तो जी जी मैं समझाती भी हूँ ऐसे बच्चों को, लड़कियों को भी ये समझाती हूँ कि इन चीजों से कुछ नहीं होगा। जब आप शिक्षित होंगी और आपके अंदर हर समस्या का सामना करने की हिम्मत आएगी, बहादुर जी आप बनेंगी, तो निश्चित जी। रूप से ये चीजें कम होने लगेंगी और कम हो भी रही हैं। पर्दा बहुत कम हो गया है, लेकिन हाँ है, समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन है है। अभी भी। लोग आज भी खासकर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते हैं। इसकी क्या वजह है? जी, ये भी एक बहुत ही समस्यात्मक प्रश्न है और दुखद भी, क्योंकि आज आप रिकॉर्ड भी उठाकर देखिए, जितने महापुरुष आगे आए हैं या जिन्होंने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है, वो सब सरकारी विद्यालय से ही निकल कर गए हैं। पढ़े। आखिर ऐसी कौन सी चीजें बीच में आ गई? क्योंकि मैं खुद एक सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, प्राइमरी विद्यालय में पढ़ी हूँ। तो तब ऐसी चीजें नहीं थी। और जब से विद्यालय में हम लोग मतलब जब जब से मैंने जॉब ली है इस स्कूल में या कहीं भी, मेरा सिविल टीचिंग मेरा पैशन है, तो मैंने ये देखा समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और सबसे पहली बात तो यह मैंने जो देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, क्योंकि वही पुरानी ढर्रे की बिल्डिंग्स हैं और हमारे पास वो जो आज के समय की चीजें होनी चाहिए उनका अभाव है। लेकिन हाँ, अब बहुत परिवर्तन हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष हमारी सरकार ध्यान दे रही है और विद्यालयों में परिवर्तन हो रहे हैं कि स्मार्ट क्लास भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, एक मॉडर्न अवतार हुआ है हमारे विद्यालयों का। और एक तो स्टाफ की कमी। देखिए मैडम, मैं ये कहूंगी कि जैसे अब हमारे पास 5 क्लास हैं, तो 5 क्लास के लिए जो एक प्राइवेट स्कूल में हमें देखते हैं 40 बच्चों के बाद में सेक्शन बन जाता है और वहां पर उनके पास हर सब्जेक्ट वाइज टीचर होता है। हमारे पास स्टाफ की कमी है और हमारे पास एक्स्ट्रा जो वर्क है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं इन सब चीजों को फिर भी किनारे करती हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर हम खुद करना चाहते हैं तो हम अकेले जी भी सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो सॉल्यूशंस कहाँ से आएंगे? और मैं ऑलवेज एक सॉल्यूशन की बात करती हूँ, प्रॉब्लम की बात मैं कभी नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, आज का जो समय है, इसमें हमारे विद्यालयों को मॉडर्नाइज होना बहुत बहुत जरूरी। जरूरी है। और मॉडर्नाइज हो रहे हैं मैम, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में आए हुए हैं, लेकिन अभी सब में परिवर्तन नहीं आया। और स्टाफ की कमी अगर पूरी हो जाए और ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है ना, ये साइड में आ जाए, तो वाकई में जो है बहुत ही अच्छे स्कूल हो जाएंगे। और हम तो देखिए, हमने कभी भी अपने स्कूल को प्राइवेट से कंपेयर किया ही नहीं, क्योंकि मेरी नजर में प्राइवेट और कुछ डिफरेंस है ही नहीं। जहाँ टीचर टीचर होता है, उसमें डिफरेंशिएट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हम अपना काम अच्छे से करें तो सब कुछ बढ़िया है। तो मैं कंपेयर नहीं करती मैम, मैं अपना काम देखती हूँ बस। थैंक यू। हमारे पास लगातार लोगों के मैसेज आते हैं, लोगों के सुझाव की हैं कि अगर सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं तो सरकारी स्कूलों की हालत सुधर सकती है। ऐसा कैसा सुझाव लगता है ये आपको? ये सुझाव तो मेरा खुद का भी है। ये तो सुझाव मेरा खुद का भी है, क्योंकि अभी आप क्वालिफिकेशन के लेवल में देखेंगे तो जी सरकारी स्कूल में जो टीचर्स हैं वो दे आर मोर क्वालिफाइड, और वो इतने सारे एग्जाम्स को क्रॉस करके आते हैं। और उसके बावजूद भी उनको भरोसा अपने से लेस क्वालिफाइड के ऊपर होता है। तो ये जो डुअल सिस्टम है ना, तो ये मुझे खुद नहीं समझ में आता है। मुझे भी लगता है कि हमें अपने बच्चे
अपने ही विद्यालय में या सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। हमें पहले खुद से भरोसा डेवलप करना चाहिए, तो हम दूसरों को मोटिवेट करें। तो मुझे खुद लगता है कि हम लोगों को अपने बच्चे इन्हीं विद्यालयों में, अपने ही विद्यालयों में पढ़ाए जाने चाहिए। तो मैं एग्री हूँ, जो अगर आपके पास इससे जो क्वेश्चंस भेजते हैं ना, मैं एग्री हूँ उन लोगों से कि बिल्कुल सही बात है कि जो सरकारी अध्यापक है उसको भी अपना बच्चा विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। मैं एग्री हूँ। विजया जी, एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, बहुत अच्छी बात है और अच्छा क्वेश्चन है। मैं दर्शकों को ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, शिक्षा ही सर्वोपरि है और हमें अपने बच्चों को, जैसे मैंने आज के समय में एक ये देखा है, जो एक थोड़ा मैं दर्शकों से अनुरोध भी करना चाहूंगी कि बच्चों को की डिमांड हमें पूरी करनी है, लेकिन बियॉन्ड कैपेसिटी डिमांड पूरी करना शायद हमारे लिए हार्मफुल होता है। ऐसा लगभग हर गार्जियन जो है ना पीड़ित भी होगा कि बच्चों को, जैसे उन्होंने अगर एक पेन मांगा है तो हम उनको पूरा का पूरा बॉक्स दे देते हैं, तो वो उस एक पेन की कीमत नहीं समझते, तो उनके लिए वो मनी जो होती मैटर नहीं करती। उनको लगता है अरे हमारे पेरेंट्स हमारी डिमांड सब पूरी कर देते हैं। कहीं ऐसा ना कि डिमांड्स पूरी करते करते जो चीजें हमारी थी, देखिए बहुत लोगों को, आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिए, से अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन बच्चों को हर एक चीज की वैल्यू करना हमें सिखाना चाहिए। उन्हें मोरल जो एजुकेशन है वो एक सब्जेक्ट ही भर ना रह जाए। मुझे लगता है कि जो मोरल एजुकेशन आजकल एक जो सब्जेक्ट है ना विद्यालय में, कि बस क्वेश्चन आंसर हो गया, एग्जाम के समय पढ़ लिया और कर दिया, उसे हमारी पर्सनालिटी में उतारना है। हमें बच्चों को ये चीजें सिखानी चाहिए, तो इन पर विशेष हमें फोकस करना है। साथ में ही कि जैसे अब आज का जो कोविड-19 का जो समय चल रहा है, इसमें हमारे बच्चों को मोबाइल ना चाहते हुए हमें देना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम विचार करें और थोड़ा-सा अगर हम सर्वे भी करके देखें, तो मेरी समझ से जो 3 माँ है ना, इन तीनों माँ ने बहुत परेशान, माँ मीन्स मोबाइल, मनी, मोटरसाइकिल। तो इनकी वजह से बहुत सारा आप देखिए कि जो हमारा यूथ है वो कहाँ दिग्भ्रमित होता हुआ चला जा रहा है। उसके बाद उसको कुछ उसका विजन नहीं है। तो हमें अपने बच्चों को जो डेवलप करना है उसको हमें एक विजन देकर कि नहीं आपको ये करना है, क्योंकि अगर जब तक मेरी समझ से थोड़ा-सा अभाव नहीं होगा, तो बच्चा उसकी वैल्यू नहीं करेगा। तो प्लीज़ आप अपने इन नौनिहालों को इतना ज़्यादा दुलार भी मत करिए कि कहीं वो गलत राह पे गुमराह हो जाएँ, और उन बच्चों के साथ हमें, क्योंकि आज का जो समय है ना, हमें उनका दोस्त बन के रहना है। ना तो सख्ती से काम चलेगा, ना तो बहुत ज़्यादा लाड से काम चलेगा, बस दोस्त बनकर आप चलिए, उनके हम साथ चलिए, हर उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, देखिए, क्योंकि पेरेंटिंग बहुत चैलेंजिंग है। विद्यालय में तो बच्चा निर्धारित अवधि तक रहता है, 6 घंटा, 8 घंटा तक, लेकिन उसके बाद हमारे साथ में वो बच्चा है, तो हमें उसके लिए पूरा प्रयास करना है और ईश्वर से यही कामना है कि आप सबके बच्चे कीर्तिमान स्थापित करें, यशस्वी बने, और बस वही मेरा कहना है कि जो मोरल एजुकेशन है, शिक्षा के साथ दीक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। इस पर मैं ध्यान देने की जरूरत है। यस मैम। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए विजया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दिव्या मैडम, और एजुकेशन बीट का भी बहुत बहुत आभार कि हम जैसे छोटे जगह के लोगों को भी आपने मंच प्रदान किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।